हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस्तेमाल करना सीखेंगे मैच फार्मूले का और इंडेक्स फार्मूला का, और बाद में हम इनको कंबाइन करके अपने डाटा में से एक गिवन सर्च वैल्यू के अगेंस्ट हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई डाटा सर्च आउट करना है, तो हम उसको कैसे सर्च आउट करेंगे, उसका इस्तेमाल देखेंगे। और फिर हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। तो और उसके अलावा हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे एक्स लुकअप के साथ, कि एक्स लुकअप कैसे वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है अपने डाटा को सर्च करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गिवन डाटा है। गिवन डाटा के अंदर अब मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करना बताता हूँ कि इंडेक्स एक्चुअली करता क्या है। इंडेक्स का फार्मूला, अब ये इंडेक्स आप कह लें कि ये एक आपका मैप है। ठीक है, आपने एक मैप सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बता रहा हूँ, जैसे डाटा एरे आपकी, ठीक है, ये मैप है आपका। और आपने इस मैप के अंदर, ठीक है, आपने एक आप इसको अपने कोऑर्डिनेट्स देंगे कि आपने इस वर्टिकल एंगल पे जाना है और इस हॉरिजॉन्टल एंगल पे जाना है, और वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे निकाल के दें। मैं सिंपल टर्म में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जो इसमें फॉर्मूलाज में वर्ड यूज हो रहे हैं, एरे है, आप इसको मैप कर लें। रो नंबर जो आप इसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे चेक कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली उसने जाना है, और कॉलम नंबर आके जो आ रहा होगा वो उसने उसको वर्टिकली सर्च आउट करना है। अब ये हमारा एक मैप है। इस मैप के अंदर हमने एक वैल्यू सर्च आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल में ये ट्रांजेक्शन नंबर है। ट्रांजेक्शन नंबर में हमने उस मैप के अंदर या उस एरे के अंदर हमने वैल्यू सर्च करनी है जो फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हमारी फोर्थ रो के अंदर, ठीक है, और हमारा फोर्थ रो के अंदर हमारी एक वैल्यू हमने वो सर्च करनी है, और वो एक कॉलम के अंदर मौजूद है। कॉलम हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलम नंबर है 3। ठीक है, अब हम इसको जब करेंगे तो ये आपको क्या वैल्यू ला के देगा, ये आपको वैल्यू ला के देगा 244। ठीक है, अब ये 244 वैल्यू आपको सिंपली, आपको ये फार्मूला भी कोई समझ नहीं आ रही होगी कि एक्चुअली कहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स हम जाके यूज करेंगे, तो सिंपली मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि ये आपको एक वैल्यू ला के देगा एक मैप के अंदर से, एक डाटा एरे के अंदर से। अगर आप उसके कॉलम नंबर दे दें, ठीक है, और उसके रो नंबर दे दें आपको, ठीक है, तो आपको एक वैल्यू ला के देगा। तो आपने इस फार्मूले के अंदर चेक करें कि इसके अंदर रो नंबर यूज हो रहा था और उसमें कॉलम नंबर यूज हो रहा था। ठीक है, अब हम इसी तरह सिंपली हम समझते हैं कि मैच एक्चुअली क्या करता है। मैच का फार्मूला जो है वो आपको, आप एक वैल्यू उसे देते हैं, ठीक है, और वो उस वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू हमें निकाल के देता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू जिसके अंदर लुकअप वैल्यू आ रही है, मेरी लुकअप वैल्यू है 244। ठीक है, और ये 244 जो वैल्यू है ये किस डाटा के अंदर, किस कॉलम के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर मुझे सर्च करके बताओ इस वैल्यू के बारे में। जो कुछ आप ये फार्मूला हमारा सर्च करता है वो मैं अभी हम हमारे सामने बताऊंगा कि वो एक्चुअली करता क्या है ये फार्मूला। तो ये लुका वैल्यू हमने बता दी है कि ये लुका वैल्यू है मेरी। ठीक है, और इसको सर्च आउट करो इस डाटा के अंदर। ये इस डाटा के अंदर मौजूद है, ये लुका वैल्यू है, और ये इस डाटा सेट के अंदर मौजूद है, ये इस एरे के अंदर मौजूद है। ठीक है, और हमने इसको एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, लेस देन ढूंढना है, या वन ग्रेटर देन ढूंढना है, या हमने एग्जैक्ट मैच, हम फिलहाल एग्जैक्ट मैच की तरफ जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट मैच है। अब ये 4 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अभी तो सिंपली तो हमें 4 इस पूरा डाटा सेट पे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये 4 है क्या एक्चुअली। ठीक है, बट ये जो मैच का फार्मूला है एक्चुअली हमें बताता है कि जो गिवन डाटा सेट है जो हमने सेट किया था ये वाला, उसके अंदर जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो किस नंबर में मौजूद है, किस रो के अंदर मौजूद है। तो 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूलाज इस तरह वर्क करते हैं। ये हमें एक मैप के अंदर से हम उसको रो नंबर और कॉलम नंबर बताते हैं, और जब जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं या जहां पे इस मैप के अंदर ये वो वैल्यू हमारी आ रही होती है, तो वो हमें वो वैल्यू निकाल के देता है। बट हमें यहाँ पे रो नंबर कॉलम नंबर देने पड़ते हैं। और जो ये जो मैच का फार्मूला है, ये इंडेक्स है, ठीक है, और ये मैच है। ये जो मैच का फार्मूला है, मैच का फार्मूला हमें उस, जो हम एक वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं, उसका हमें रो पोजीशन बताता है कि किस नंबर पे मौजूद है। ठीक है, अब हम इसका एक्चुअली इस्तेमाल देखते हैं कि ये दोनों मिलके एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली तो ये सिंपली इतना हमें नहीं लग रहा पावरफुल टूल्स हमें कोई हेल्प आउट करेंगे। तो ये अब हम उसको यूज करना सीखते हैं। ये मेरा डाटा सेट है। अच्छा, मैं फर्दर इसमें आपको बता दूं, ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर जब मैं ये रो नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कॉलम नंबर रिमूव करूंगा, अब इसका क्या मतलब होगा कि ये रो नंबर तो मुझे बता रहा है 1 2 3 4, ये 4 नंबर रो तो मुझे बता रहा है, बट मुझे ये नहीं बता रहा कि मुझे किस कॉलम का डाटा चाहिए। जब मैं उसको कॉलम नंबर नहीं दे रहा तो करेगा क्या, मुझे सारे के सारे कॉलम्स उठा के दे देगा। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसने सारे के सारे मुझे कॉलम निकाल के दे दिए। ये डेट है, मैं डेट डेट है, ये डेट है, ये नेम है, ठीक है, और ये टी नंबर है जो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है, और ये अमाउंट है मेरी। ठीक है, ये इसने ऐसे करके दे दिया। और इन द सेम वे अगर मैं अपना रो रिमूव कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉलम नंबर मेंशन कर दूं, अब क्या करेगा, अब एक्चुअली उसको मैंने कॉलम नंबर बता दिया कि कॉलम नंबर है हमारा 1 2 3 4, ये 4 नंबर कॉलम है। ठीक है, बट मैंने उसको कॉलम नहीं, रो नहीं बताई कि किस रो का मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, तो वो कॉलम तो अपना फोर सेट करेगा, बट वो मुझे अब उसके अंदर सारे का सारा डाटा ला के दे देगा। जैसे ये इस जगह में मौजूद है, ठीक है, जितना भी डाटा मौजूद है वो सारे का सारा मुझे ला के वो प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम
फर्दर मैं अब आपको जो जैसे मैं दोनों को मिक्स करके बताने लगा था कि ये दोनों मिक्स कैसे करेंगे। अब ये हमारा सेम डाटा जो हमने पीछे यूज किया, पिछली एग्जाम्पल में यूज किया है, ठीक है, सेम डाटा, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज करेंगे मैच प्लस इंडेक्स का, और ये जो हमारी एग्जाम्पल होगी, सेकंड एग्जाम्पल होगी ये वाली, इसके अंदर हम एक्स लुकअप को यूज करके सेम डाटा में से अपनी एक सेम वैल्यू के अगेंस्ट हमें अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। वैल्यू जो हमने सर्च करनी है वो ट्रांजेक्शन नंबर से करनी है, ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर है, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन नंबर हम मेंशन करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन नंबर के अगेंस्ट हमें ये सारी चीजें सर्च करनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये दोनों मैच और इंडेक्स मिलकर ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं इंडेक्स का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडेक्स के अंदर जो हम एरे देते हैं तो वो हमारा एक्चुअली मैप होता है जिस डाटा सेट के अंदर, जिस जगह के अंदर हमें, या जिसके अंदर हमें हमारी गिवन वैल्यू जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मौजूद होती है। अब ये डेट हम सर्च कर रहे हैं, अब डेट सर्च हम पूरे का पूरा डाटा एरे सेलेक्ट करके उसके अंदर से करें तो वो इलॉजिकल सी चीज हो जाती है। कर तो वो उसमें भी देगा, बट स्टिल वो हमें इलॉजिकल सी चीज है कि हमें जो डेट इस डाटा के अंदर मौजूद है तो हमें सिर्फ यही एरे सेलेक्ट करनी चाहिए, ये वाली एरे, हमें पूरे का पूरा डाटा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इस के अंदर जो हमारी हमें हमने जो वैल्यू सर्च आउट करनी है, ये जो वैल्यू है इस कॉलम के अंदर जो डाटा है हमारा, हमने किस वैल्यू के सर्च करनी है, ठीक है। अब वो रो नंबर हमें देगा, ठीक है। अब रो नंबर हम बाय हैंड जैसे पंच कर रहे थे पिछली एग्जांपल में, अब वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रो नंबर, जैसे हमने आपको बताया था कि मैच फार्मूला करता क्या है, वो किसी भी वैल्यू की रो नंबर हमें ला के दे देता है कि ये आपकी वैल्यू इस रो के अंदर मौजूद है और उस रो का नंबर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैच का फार्मूला यूज करेंगे और हम यहाँ पे ये जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं इसकी हमें रो नंबर ला के दे देगा, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। और लुकअप एरे क्या है, अब जिस डाटा के अंदर हमारी ये वैल्यू मौजूद है, अब ये ट्रांजैक्शन नंबर्स किसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। एक चीज आपने वेरी केयरफुल रहना है कि ये जो डाटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये सेम हाइट का होना चाहिए, या उसके अंदर सेम रोज होनी चाहिए जो आप दूसरी जगह पे डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे हेडिंग सेट कर देंगे और यहाँ पे आप हेडिंग से नीचे डाटा सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सेम आपकी रो एंड हाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क करता है। तो हमारी ये जो वैल्यू है, जैसे हम सिर्फ मैच के फॉर्मूला लगा रहे हैं इंडेक्स के अंदर जाके, ठीक है। अब इंडेक्स के अंदर हमने ये वैल्यू सर्च करनी है A6, और किसके अंदर मौजूद है, इस जगह पे, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। ये मैच का हो गया। अब ये मैच का फंक्शन इस जगह में वर्क क्या करेगा, हमें रो नंबर ला के देगा, ठीक है। और रो नंबर, वही रो नंबर यूज करेगा इंडेक्स का फार्मूला, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कॉलम नंबर मेंशन करूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कॉलम नंबर मेंशन करूँ। और वैसे अगर मैं इसके अंदर अगर मैं नहीं भी मेंशन करता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम कॉलम नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो वो मुझे सारी की सारी वैल्यूज ला के दे देता है उसके अगेंस्ट जो हमारा गिवन डाटा सेट होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने अपनी जो एरे है वो सेलेक्ट की है सिर्फ ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही कॉलम है तो उसने हमें एक ही डाटा सेट दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपना डाटा सेट सारा का सारा सिलेक्ट कर लेता, जैसे मैं यहाँ पे ये रिमूव करके अपना डाटा का सेट सारे का सारा इस्तेमाल करता हूँ ये वाला, तो अब अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, अब यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर नहीं दिया तो वो मुझे इन सारे कॉलम्स की वैल्यू दे देगा लाइक दिस। ये उसने सारे के सारे मुझे डाटा सेट दे दिया है कि ये आपने जो मुझे वैल्यू सर्च आउट करे हैं उसके अंदर आपने मुझे रो नंबर तो बता दिया बट मुझे कॉलम नहीं बताया था, तो इसलिए मैं सारे के सारे कॉलम आपको ला के दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने उसको इंडिविजुअली लैदा लैदा करना है, अब कॉलम नंबर, अब जो मेरा डाटा सेट है ये वाला जो मैंने सेट किया था उसके अंदर मुझे कॉलम 1 के अंदर से डेट चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो आपको ये सिर्फ 1 डेट देगा, ठीक है। और अगर उसी जगह उसी फार्मूला को आपने यूज करना है और आपने इस जगह पे आपने, और उसी जगह अब ये कॉलम नंबर 2 के अंदर ये मेरा डाटा मौजूद है किस जगह का, किस चीज का, कस्टमर नेम का। तो यहाँ पे मैं जब इस तरह कॉलम नंबर 2 करूंगा तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको उस तरह में यूज कर सकते हैं डाटा सेट को नंबर दे के भी, और कॉलम नंबर ना सेट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उसने ये एक वैल्यू के अगेंस्ट हमें पूरे का पूरा पूरा डाटा सेट निकाल के दे दिया। यहाँ पे मैं नंबर चेंज करूंगा, 183 में सेट करता हूँ, 183 मैंने सेट किया तो आप चेक करेंगे कि उसने, ये ओलिविया मार्टिन है और ये उसके अगेंस्ट का ट्रांजेक्शन नंबर और ये इसकी अमाउंट है, ठीक है। अब ये इसने इस तरह उसको वेरी सिंपली उसने एक डाटा सर्च हमें करके दिया है किसी वैल्यू अगेंस्ट, ठीक है। तो कई जगहों पे जो हमारा वी लुकअप वगैरह है जो वर्क नहीं कर रहा तो वहाँ पे हमारा जो मैच प्लस इंडेक्स है बड़ा हेल्पफुल होता है। अभी मैं इस वीडियो में बड़ी बेसिक्स एग्जांपल्स के साथ करूंगा। जो मेरी एडवांस एग्जांपल होगी जिसको हम यूज करना सीखेंगे, उसके अंदर देखिए हमारे हेडर कितने होंगे। ये 2 हेडर्स हैं, ठीक है। एक एक्चुअल डाटा है और बजटी डाटा है और नीचे रेवेन्यू और प्रॉफिट है। यहाँ पे जो लुकअप के फार्मूला है वो वर्क नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स प्लस मैच वर्क करेगा। बट इसके इसके ऊपर मैं वीडियो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा इस एग्जांपल की, ठीक है। अभी हम बेसिक्स की तरफ रहते हैं कि बेसिक हमारी एक्चुअली किस तरह वर्क कर रही है। तो अब सेम डाटा हमारा है, ठीक है, सेम यहाँ पे हमारा डाटा है, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, और इस डाटा को हम यूज करते हैं अपने एक्स लुकअप के थ्रू।
जैसे मैंने एक्स लुकअप की आपको लास्ट अपनी जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी हमने बताया था एक्स लुकअप कैसे वर्क करता है। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, वो डेफिनेटली यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन नंबर है, मैं जिसको ले रहा हूँ। ठीक है। और इसको मैं एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। एब्सोल्यूट मतलब कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, और फिक्स करने के आपके पास मैनुअल तरीका होता है। यहाँ तो आप यहाँ पे डॉलर साइन लगा दें इस तरह करके, तो ये फिक्स हो गया। जैसे मैं फार्मूला कॉपी पर पेस्ट करूंगा किसी दूसरी जगह पे, तो ये फार्मूला इसी ही सेल को रेफर करेगा, वो मूव नहीं करेगा अलोंग विद द सेल इन विच यू हैव पेस्टेड द फार्मूला। ठीक है, तो उसके साथ मूव नहीं करेगा, तो ये फिक्स हो जाता है। तो आप यहाँ तो इसको ऐसे फिक्स कर लें, तो यहाँ आप इसको सेट करके साथ F4 प्रेस करें, तो ये सारे के सारा आपका एब्सोल्यूट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब ये मेरी लुकअप वैल्यू है जो मैंने सर्च करनी है। और मेरी लुकअप वैल्यू जो लुकअप एरे है किसके अंदर है, मैंने ये लुकअप ढूंढना है, ये वैल्यू किस डाटा सेट के अंदर मौजूद है, वो मेरी ये वैल्यू है। क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर से हम ट्रांजैक्शन नंबर को ट्रांजैक्शन नंबर के अंदर ही हम सर्च करेंगे। ठीक है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। F4 मैंने प्रेस किया तो ये फिक्स हो गया। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट चीज है वो रिटर्न एरे है। अब हम डेट को सर्च कर रहे हैं, तो रिटर्न एरे जो हमारी है वो डेट वाली है, वो ये वाली है। ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव रहने देते हैं, फिक्स नहीं करते हैं हम इसको। जैसे हम अपना फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करें दूसरे सेल्स के अंदर, तो उसके साथ ये मूव हो। ठीक है, तो उसको हम इस तरह भी रहने देते हैं। ठीक है, और ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा उसने 206 के अगेंस्ट, अभी मैं सेम वैल्यू यहाँ पे भी लेता हूँ, 183 लेता हूँ, 183 ट्यूसडे 4 फेब और 2020। और ये फार्मूला मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी इन पोजीशंस के ऊपर, तो ये आप चेक करेंगे कि उसने मुझे ये डाटा सेट के अंदर से ये वैल्यूज निकाल के दे दी है, ये सेम एज इट इज है जैसे ये वाली। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको ये सिंपली इंडिविजुअली हमें ये वर्क करके देता है एक्स लुकअप। और जो इंडेक्स और मैच है ये हमें इस पोजीशंस में जाके मैच और प्लस इंडेक्स को इकट्ठा करके हमें डाटा सर्च करके देता है। तो बेसिकली तो अभी फिलहाल आपको यही लग रहा होगा कि ये दोनों सेम वर्क करते हैं, तो हम क्यों एक्स लुकअप की तरफ जा रहे हैं और क्यों मैच हम इंडेक्स करें। तो ये जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा था, जब डबल हेडर्स आ गए हैं, एक्चुअल बजट है, एक्चुअल रेवेन्यू है, बजटेड है, रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जब आती हैं, तो हमें उस टाइप के अंदर जाके हमें जब बजट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बजट सेट करूँ, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली सारा जो मैं प्रॉफिट सेट किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाए। अगर मैंने यहाँ पे रेवेन्यू सेट किया तो रेवेन्यू आ जाए। अगर मैंने अपना जो रीजन है उसमें से कोई और सेट कर दिया तो यहाँ पे वो आ जाए। तो इसके अंदर जाके हमारे जो लुकअप के फार्मूला है वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो बात का प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत पावरफुल टूल है। तो वो मैं इस चीज के ऊपर मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस एग्जाम्पल को आपने कैसे करना है। और आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे जैसे डिफरेंट चीजें भी आती जाएंगी, साथ में ट्राई करूंगा कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ जो कुछ हमने अभी तक सीख लिया उनको हम यूटिलाइज करना सीखें। तो होपफुली ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी ये चीज। थैंक यू वेरी मच।